इंडिया ने बहुत बड़ी अचीवमेंट को अनलॉक कर लिया है चंद्रयान 3 को मून के ऊपर लैंड करके। और क्या आपको पता है कि चंद्रयान 3 के अंदर अलग अलग 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे जिनका क्या काम है, कौन से हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो हम बिना देरी के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अगर मैं आपको चंद्रयान 3 के बारे में हल्का सा बताऊं तो चंद्रयान 3 एक रोवर मिशन के ऊपर काम कर रहा है, जहां पे जैसे ही लैंडर लैंड करता है मून के ऊपर, उसके अंदर से एक रोवर बाहर निकलेगी जो कि सराउंडिंग में ट्रेवल करके जो भी जानकारी है वो इकट्ठा करेगी। तो ये मिशन है चंद्रयान 3 का। एंड अगर इंप्रूवमेंट्स की बात करी जाए तो लैंडिंग गियर को इम्प्रूव करा गया है ताकि जो लैंड होते वक्त कोई भी दिक्कत देखने को ना मिली। सॉफ्टवेयर के अंदर इंप्रूवमेंट्स करे गई हैं, जैसा कि आपको पता होगा सॉफ्टवेयर फेलियर के कारण चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, तो उसी को देखते हुए सॉफ्टवेयर को और इम्प्रूव करा गया है। तो ये थे इसके इंप्रूवमेंट्स। अब हम सीधा इसके इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आते हैं कि कौन से इसके अंदर लगाए गए हैं। अभी पहले इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आने से पहले एक प्रपोजल मॉड्यूल होता है जो अपने से लैंडर को अलग करके ऑर्बिट से बाहर लैंड की तरफ भेजता है। लेकिन जो खुद ये प्रपोजल मॉड्यूल है वो ऑर्बिट के आसपास ही घूमता रहता है। और इस मिशन के बाद चंद्रयान 3 का जो प्रपोजल मॉड्यूल है वो आने वाले 3 या फिर 6 महीने तक ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा ताकि और भी जानकारी हम एकत्रित कर सकें। और इस मॉड्यूल के अंदर अलग से इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है जिसका नाम है शेप, और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो वो है स्पेक्ट्रोपोलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। और इसका जो काम है वो है हेक्सो प्लैनेट को फाइंड आउट करना। इसके बाद अगर प्रज्ञान यानी कि रोवर की बात करें तो इसके अंदर 2 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, एक तो है APXS एंड दूसरा है LIBS। अगर APXS की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो उसकी फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रम। इसका जो काम है वो बेसिकली यही है कि मून के ऊपर जो स्टोन देखने को मिलते हैं उनको एनालाइज करना। एंड जो LIBS की फुल फॉर्म है वो है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका जो काम है वो है मून के ऊपर जो मिट्टी देखने को मिलती है उनको एनालाइज करना। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे लैंडर की, तो उसके अंदर 4 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है। जो पहले नंबर के ऊपर है वो है LRA। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करी जाए तो वो है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। और इसका जो काम है वो चांद से लेकर के अर्थ तक लेज़र के थ्रू सिग्नल्स भेजना है, जिसके कारण जो साइंटिस्ट हैं वो अनुमान लगा सकते हैं कि अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो कितना देखने को मिलता है, खासकर नॉर्थ पोल की तरफ का। एंड इसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है रामबा। और अगर फुल फॉर्म की बात करी जाए तो वो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, इसको प्रोनाउंस करना मेरे बस की बात तो है नहीं। और अगर इसके काम की बात कर ली जाए तो ये स्टोन को मेल्ट करता है अपनी लेजर बीम के थ्रू, और जिसके कारण जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको ये एनालाइज करता है। तो ये इसका काम है स्टोन को मेल्ट करके उसकी गैस को एनालाइज करना। इसके बाद जो थर्ड नंबर के ऊपर इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है चेस्ट। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो वो है चैड्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका जो काम है वो बेसिकली टेम्परेचर को मेजर करना ही है कि कितना टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। लास्ट के अंदर अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो है ILSA। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर लुमार सिस्मिक एक्टिविटी। इसका जो काम है वो है मून क्विक को रीड करना, यानी कि जो हमारे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक होते हैं वैसे मून के ऊपर जो अर्थक्वेक यानी कि मून क्विक होते हैं उनको मेजर करना कि कितने रेडार के ऊपर वो देखने को मिलते हैं। तो ये थे वो 7 तरीके के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो चंद्रयान 3 के ऊपर लगा के उनको चांद के ऊपर भेजा गया है। तो हम इस वीडियो को अब यही बैंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।